आज जोर की भूख लग रही है। कुछ शिकार भी नहीं मिल रहा है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी एक खरगोश उछलता कूदता वहां पहुंचता है। अरे रुक रुक! ये क्या ले जा रहा है? जरा मुझे दर्शन तो करा दे। तेरी अम्मा का गहना चुरा के ले जा रहा हूं। तुझे दिखाई नहीं देता? गाजर है, गाजर। अरे, ये क्या बात हुई? प्यार से पूछा हूं। प्यार से जवाब नहीं दे सकता क्या? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो यहीं कच्चा चबाकर थूक दूंगा। चल चल, हवा आने दे। सुल्तान शेर के हुक्म के मुताबिक तू क्या, तेरा पूरा खानदान भी शिकार नहीं कर सकता। अब उस अड़ियाल ने क्या घोषणा कर दी? मुझे भी बता। कोई भी शिकारी जो इस जंगल का वासी है, वो इसी जंगल के किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकता। ये एक दंडनीय अपराध है। सुन लिया? अब आगे से हट। खरगोश वहां से चला जाता है। ये पागल हमेशा क्या-क्या घोषणा करता रहता है। इसकी घोषणा के कारण आज 4 इंच का पिद्दी मुझे 4 बातें सुना के चला गया। भला हो उस सुल्तान शेर का जो शिकार पर रोक लगा दिया, वरना कब कहां से कोई शिकारी आ जाए पता नहीं चलता था। अरे, मेरा आशिक इतना फट्टू है, मुझे आज मालूम चला। मुझे लगता था कि तुम बहादुर हो, लेकिन आज पता चला तुम सिर्फ बातों के ही शेर हो। अरे चांदनी, तेरा यह आशिक आज भी बहादुर है। तू कहे तो तेरे लिए चांद चुरा के ले आऊं। अरे ओ गंवार, चांद चुराया नहीं तोड़ा जाता है क्या? और तुम तो रहने ही दो। सुल्तान शेर की एक दहाड़ से पीले पड़ जाते हो। तुम कहाँ से चांद तोड़कर लाओगे? उनकी बातें कालिया भेड़िया बड़ी ध्यान से सुन रहा था। बकरे की हिम्मत तो देखो, चांद चुराने की बात कर रहा है। अगर सुल्तान शेर का ऑर्डर ना होता तो आज मैं इस बकरे को ही चुरा लेता। तभी कालिया के दिमाग में एक आइडिया आया। चांद की चोरी बुरा आइडिया भी नहीं है। कुछ ऐसा चालबाजी करना पड़ेगा कि सारे प्राणी मुझसे डरने लगें, खासकर सुल्तान शेर। उस रात कालिया अपनी गुफा में बैठकर योजना बना रहा था। अगर मैं सबको यह विश्वास दिला दूं कि मेरे अंदर मेरे पूर्वजों की शक्ति आ गई है, तो पूरा जंगल मुझसे डरने लगेगा। कुछ दिन बाद कालिया जानवरों के बीच एक घोषणा करता है। सुनो, सुनो, मंदबुद्धि प्राणियों, तुम लोगों के बीच एक शक्तिशाली और तेजस्वी जानवर रहता है और वह कोई और नहीं, मैं ही हूं। तुमने कौन सा नशा किया है जो इतना बकवास कर रहे हो? हम तुम्हें सालों से जानते हैं। तुम्हारे पास शक्ति तो दूर की बात है, हिम्मत भी नहीं है। मूर्ख प्राणियों, लगता है तुम सबने मेरे पूर्वजों के बारे में नहीं सुना है, वरना अब तक यह सवाल नहीं करते। अच्छा, ऐसा क्या था तेरे पूर्वजों के पास जो तू आज इतना बोल रहा है? जरा हमें भी बता। तो फिर ध्यान से सुनो। मेरे पिता, फिर मेरे दादा, फिर परदादा और फिर मेरे अनगिनत दादा चांद को पकड़कर एक रात के लिए छुपा लेते थे। अब मैं 18 वर्ष का हो चुका हूं। अब मेरे पास भी यह शक्तियां हैं। मैं भी चांद को चुरा सकता हूं। भाइयों एवं उनकी भाभियों, मुझे लगता है कि कालिया भाई का अंतिम समय आ चुका है। उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब हमें भी यहां से चलना चाहिए। क्या पता अगला नंबर हमारा ही हो। अरे जाओ जाओ, कल मैं चांद को चुराकर यह साबित कर दूंगा कि मुझ में भी मेरे पूर्वजों की शक्तियां हैं। मैं मामूली भेड़िया नहीं हूं। रात को सभी जानवर आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे, मगर चांद निकला ही नहीं। अरे बाप रे! कालिया तो सच कह रहा था। वो सच में ताकतवर है। उसने चांद को चुरा लिया है। लगता है अब उसके पास उसके पूर्वजों की शक्ति मिल चुकी है। लेकिन अगर कालिया ने चांद को नहीं छोड़ा तो अब क्या होगा? अगली सुबह कालिया जानवरों के बीच पहुंचा। कल तुम सबने मेरी असीम शक्ति को देखा होगा। मैं मामूली भेड़िया नहीं हूं। मैं चांद को चुराने वाला मायावी भेड़िया हूं। अब सब मेरे सामने झुककर सलाम करो। माना कि तुम शक्तिशाली हो, मगर तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुम किसी को गुलाम नहीं बना सकते। अरे चुप हो जा। तुझ जैसा मूर्ख राजा मैंने आज तक नहीं देखा। भला हम यहां शिकार नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? आज से मैं तुम सबका राजा हूं। आज से मेरा कानून लागू होगा। ऐसे कैसे तुम राजा बन सकते हो? इससे पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर मैं हार गया तो तुम राजा बन जाना। तुम सच में मूर्ख हो। मैंने चांद को पकड़ लिया है, लेकिन तुम्हें अब भी समझ नहीं आता कि मैं कितना ताकतवर हूं। मैं तुम्हें भी पकड़ सकता हूं और हमेशा के लिए कैद में डालकर तुम्हारी आजादी छीन सकता हूं। सुल्तान शेर कालिया की बातों से डर जाता है, क्योंकि उसे उसकी बात में सच्चाई नजर आती है और वहां से चला जाता है।
सबसे पहले मैं सुल्तान शेर के द्वारा बनाए गए कानून को खत्म करता हूं। अब से जंगल में शिकार किया जा सकता है। शिकारी कभी भी शिकार करेगा, कोई रोक टोक नहीं है। और हां, जानवरों को अपना आधा भोजन मुझे देना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। सभी जानवर डरकर कालिया की बात से सहमत हो जाते हैं। अब कालिया मजे से दिन काटने लगा। मगर एक रात चांद का एक भाग आसमान में दिखाई दिया। उसे देखकर सभी जानवर चौंक गए और कालिया के पास पहुंचे। क्यों भाई कालिया? तुमने बोला था कि तुमने चांद को पकड़ लिया है, तो फिर ये चांद कैसे नजर आ रहा है? कालिया थोड़ा घबरा जाता है। अरे, ये मेरी कृपा से बाहर आया है। मुझसे गुहार लगा रहा था तो मुझे दया आ गई और मैंने आज चांद को थोड़ा छोड़ दिया है। नहीं, कल मैं थोड़ा और छोड़ दूंगा। धीरे धीरे यह पूरा गोल हो जाएगा। जब तक तुम सब मेरी बात मानोगे, मैं चांद को नहीं पकड़ूंगा। लेकिन किसी ने भी मेरे खिलाफ बगावत की तो मैं हमेशा के लिए चांद को पकड़कर कैद में डाल दूंगा। फिर यह जंगल हमेशा के लिए अंधकारमय हो जाएगा। सभी जानवर कालिया की बातों में आ जाते हैं और डर से उसकी पूजा करने लगते हैं। इस डर का फायदा उठाते हुए कालिया जंगल में उत्पात मचाने लगता है। दबाकर शिकार करना, किसी भी जानवर से बेवजह काम कराना उसे अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, क्या जिंदगी चल रही है। सभी डर से मेरे सामने झुक जाते हैं। जो उनसे मांगता हूं वो देते हैं, एक सवाल नहीं करते। अब सोच रहा हूं शिकार भी यहीं मंगा लूं। मेहनत करना सही नहीं होगा। ये सोचकर कालिया ने जंगल में ऐलान करा दिया। सुनो सुनो, कालिया भेड़िए का नया आदेश है। अब से इस जंगल में जिस जानवर को वह चुनेगा, वह अगले दिन उसका शिकार बनेगा, उसका पेट भरेगा। अगर उसकी बात नहीं मानी तो यह जंगल का विनाश हो जाएगा। इस कालिया का अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहा है। पहले जंगल का पूरा नियम बदल दिया और अब मनचाहा शिकार करना चाहता है। सही कह रहे हो। कल खरगोश को बुलाया है। बेचारा खरगोश कल उसका शिकार बन जाएगा। मुझे तो दया आ रही है। तभी भागते हुए मोटू बकरा वहां पहुंचता है। अरे चांदनी, कल खरगोश को कैंसिल करके उसने मुझे बुलाया है। मुझे बचा लो, मैं उस भेड़िए का शिकार नहीं बनना चाहता। चांदनी डर जाती है मगर हिम्मत करके कहती है। कल तुम नहीं जाओगे। तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मेरी जगह तुम नहीं जाओगी। मेरी जगह तुम अपनी जान नहीं दोगी। तुम्हें मेरी कसम है, कल मैं ही जाऊंगी। अगर भगवान ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, अगले जन्म में। ओह मेरी चांदनी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम्हारी कुर्बानी मैं याद रखूंगा। अगर मेरी बेटी हुई तो उसका नाम चांदनी ही रखूंगा। अगले दिन चांदनी कालिया की गुफा में पहुंचती है। अरे तुम कैसे आ गई? मैंने तो मोटू को बुलाया था, वह किधर है? तुम्हें पेट भरने से मतलब है या स्वाद लेने से? मुझसे भी तो तुम्हारा पेट ही भरेगा। अच्छा है, तुम हो या वो मोटू हो, पेट तो दोनों से ही भरेगा। लेकिन तुम मुझे खाओ, उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या बात? मेरे साथ 2 बाघ भी आए हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या बाघ आए हैं? मगर हमारे जंगल में तो कोई बाघ नहीं है। तू किसे लेकर आई है? तभी दोनों बाघ गुफा के अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर कालिया डर जाता है। तो चांद की चोरी करने वाले महान प्राणी तुम ही हो? क्या सच में तुमने चांद की चोरी की थी? हाँ हाँ, मैंने ही चोरी की थी। मैं चाहूं तो अभी उसे पकड़ लूं, मगर आज मेरा मन नहीं है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरा नाम वीरू है और इसका नाम हीरू है। हम यमलोक से आए हैं। हम चांद चोर का पता लगाने आए हैं। कालिया यह बात सुनकर डर जाता है। मगर चांद और यमलोक से क्या लेना देना है? चांद कब से तुम्हारा हो गया? यमलोक में हम चांद की पूजा करते हैं। वह रात में उजाला करता है। मगर तुमने चांद को चुराकर घोर पाप किया है। इसके बदले तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें गरम गरम तेल में भुना जाएगा, चींटियों से कटवाया जाएगा और तो और हाथी के पैरों से कुचला जाएगा। ये सुनते ही कालिया की हवा निकल गई। मैंने चोरी नहीं की। मैं भला चांद कैसे चुरा सकता हूं? तुम ही तो कहते थे कि तुम्हारे पूर्वजों ने पहले चांद को चुराया था, उन्हें काबू में रखते थे और आज वो शक्ति तुम्हारे पास है। अरे सब झूठ है। मैंने कोई चांद की चोरी नहीं की। फिर सच क्या है? मैं यह सब अमावस्या के समय करता था। उस समय चांद नजर नहीं आता और एक भेड़िया होने के कारण मुझे अंदाजा हो जाता था कि कब अमावस्या आने वाली है। मैंने तो बस इस चीज का फायदा उठाया है। चांदनी और दोनों बाघ यह सुनकर चौंक जाते हैं।
चांदनी तुरंत जंगल में सभा बुलाती है। सभी जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, यह कालिया झूठा है, मक्कार है। इसने हमारे भोलेपन का फायदा उठाया है। इसके पास कोई भी शक्ति नहीं है जिससे यह चांद को चुरा सके। क्या बोल रही हो? मगर उस रात तो चांद नजर ही नहीं आया था। इसने कैसे किया? यह एक प्राकृतिक घटना है। समय समय पर चांद गायब हो जाता है, जिसे अमावस्या कहते हैं। मगर हमें इस बात के बारे में मालूम न होने के कारण इसने हमारा फायदा उठाया। फायदा ही नहीं बल्कि हमारा दुरुपयोग भी किया है। जंगल के नियमों को बर्बाद किया है। इसकी सच्चाई सामने लाकर तुमने बहुत अच्छा किया है। मगर तुमने यह सब कैसे किया? मैंने पड़ोसी जंगल के 2 जुड़वा बाघ भाइयों रॉकी और रॉनी को बुलाया था। हमारा नाटक था कि किसी तरह कालिया को डरा दें और उसे जंगल से भगा दें। मगर इसने अनजाने में डरते हुए अपना राज खोल दिया और इसकी सच्चाई सामने आ गई। कालिया भेड़िए को इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, जंगल से निकलने से पहले इसे प्रत्येक जानवर द्वारा की गई गंदगी को साफ करने का आदेश भी दिया जाता है। अरे ठीक से साफ कर रहा हूं भाई। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर भाई, पकड़ पकड़। नहीं भाई, रात होने दे, फिर इसकी शक्तियां वापस जाएंगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनें। मिलते हैं अगली वीडियो में।